Hi and welcome to Neural Tech Analytics. As you know, we are continuing our SQL tutorial. So in the last session, we have already seen some operators, and today our agenda is to cover primary key and foreign key. I have already mentioned about primary key, that what is its characteristics, why it is used, but I have not mentioned foreign key. Okay, so today we will combine both primary key and foreign key. Okay, so let's quick get into our SQL Power Bench, SQL Workbench, and let's see how things are being done. So first of all, we will use our database, which is company. Okay, let's run. And as you know, this is a English session, so we will continue in Hindi and English. Okay, सो लास्ट सेशन में हमने जो कमांड्स पढ़े थे ना, यहाँ पे यहाँ पे पढ़े थे डीएमएल कमांड्स, ठीक है ना। इस पर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सब किए थे। लास्ट में जो डिलीट किए थे वो उसमें हमारा सब वो डाटा टेबल वो ड्रॉप किए थे, तो डाटा भी है नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी की और फिर फॉरेन की को समझने के लिए हम वो टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया आज का एजेंडा प्राइमरी की है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट टेबल के डिपार्टमेंट और इसके अंदर प्राइमरी की है। ठीक है, और यहाँ पे 3 कॉलम है। 1 डिपार्टमेंट आईडी, सेकेंड है एम्प्लॉय आईडी, थर्ड है डिपार्टमेंट नेम। ओके, और दूसरा भी एक टेबल है, क्योंकि हम दोनों की दोनों टेबल को एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, बताऊंगा वो रिलेशनशिप क्या होने वाला है। ये इसमें दूसरा जो टेबल है वो है एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी। ओके, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, और जो डिपार्टमेंट है उसमें प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, इसमें है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है ना, अलग अलग प्राइमरी की है, तो ऑब्वियसली सेम होगा नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है, तो प्राइमरी की तो डिफर करेगा ही। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम है। इसमें लास्ट में जो लिखा है ना, कांस्टेंट फॉरेन की एफ के, कांस्टेंट एफ के की, इसको हम लिख देते हैं जानबूझ के लिए। क्या लिखेंगे, हाँ क्या ही रहने देते हैं, शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये लाइन को मैं अभी बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे दोनों टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। ये जो लास्ट लाइन लिखा है ना, ये जो लास्ट लाइन लिखा है कांस्टेंट फॉरेन की, हाँ मैं बता दो, प्राइमरी की बताया था शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी की में ये जो जो भी कॉलम को हम डिसाइड करेंगे ना कि ये प्राइमरी की होगा, ठीक है, उसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर फॉरेन की में क्या है कि इसका डुप्लीकेट होना चाहिए। मतलब हो सकता है, मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी की में क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, पर फॉरेन की में नल तो हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, पहले वो थ्योरी पर देख लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे हम। इसके बाद आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम जॉइन को भी देखेंगे। ठीक है, और प्राइमरी की में है कि ये हाँ ये तो बोल दिया कि नॉल तो नहीं हो सकता, यूनिक होना चाहिए। पर बात है फॉरेन की जरूरत क्या होती है। देखो बेसिकली जरूरत इसका होती है कि बहुत बार ऐसा होगा जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इनको मैनेज करने के लिए तुम्हें कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा डाटा के ऊपर। ऐसा नहीं कि तुम डाटा मतलब डाटाबेस में डाटा है तो कहीं कहीं से भी तुम वो डाटा को डिलीट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, टेबल को हम पहले क्रिएट करते हैं। हाँ पहले रूल्स को हम देख लेते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या होता है। देखो ये जो क्रिएटेबल डिपार्टमेंट है ना, ये हुआ पेरेंट। ठीक है, और ये जो हुआ ये हुआ उसका चाइल्ड। अब चाइल्ड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट एब के की, ये कॉन्स्टेंट है जो कि फॉरेन की किसको रेफर कर रहा है, डिपार्टमेंट को रेफर कर रहा है, मतलब ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो
इसको क्रिएट करने से पहले हम इसका पेरेंट को क्रिएट करना होगा। देखो अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो एरर आ रहा है, फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल डिपार्टमेंट, मतलब अभी टेबल है नहीं। ये जो डिपार्टमेंट लिखा है ना, ये किसको रेफर कर रहा है, ये डिपार्टमेंट तो नहीं है ये। ठीक है, तो पहले हम इसको डिपार्टमेंट को ही क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे ये डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। सोशल मीडिया और भी है कहीं ना, अच्छा ठीक है। तो और अभी हम डिपार्टमेंट को भी देखेंगे, एम्प्लॉय को देखेंगे। एम्प्लॉय में क्या है, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों क्रिएट हो गया। इसका रूल यहाँ पे यही समझ में आता है कि जो पेरेंट होगा उसको पहले क्रिएट करना होता है, और जो चाइल्ड होगा उसको बाद में क्रिएट करना होता है, और न था ये नहीं होगा। उसी तरह डाटा जब हम इसको देंगे ना, जो पेरेंट होगा उसको हम पहले डाटा देंगे, उसके बाद इसको चाइल्ड को डाटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर यह डाटा एम्प्लॉय के अंदर हम डाटा दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको रन करूँ, ये नहीं हो रहा है, क्या लिख रहा है, कैनॉट ऐड और अपडेट। लास्ट में लिखो, यहाँ लिखो कैनॉट ऐड और अपडेट ए फॉरेन की फेल्स कंपनी एम्प्लॉय, वो जो बड़ा सा है ये, इसका सिंपल का मतलब यही है कि अभी हम पेरेंट को डाटा नहीं दिए हैं, तो मैच नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये जो डिपार्टमेंट हम लिखे हैं ना, ठीक है ना, ये जो रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट को, जो रेफर कर रहा है, ये अभी इसको मिला नहीं, पेरेंट से नहीं आया है, इसको रेफर नहीं किया है। तो इसको रेफर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे रेफरेंस। ठीक है, तो अब तो नहीं हुआ, तो ये एरर दिखाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम डिपार्टमेंट को डाटा देंगे। ठीक है, फिर उसका इसका चाइल्ड यानी कि एम्प्लॉय का डाटा देंगे। ये हो गया डाटा इंसर्ट। लास्ट नेक्स्ट, तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट सक्सेस, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये भी सक्सेस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रूल क्या पता चल रहा है, रूल यही कि मतलब जो पेरेंट होगा उसको पहले ही हम वो स्कीमा उसको डिक्लेयर करेंगे, उसको पहले डाटा देंगे। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, पेरेंट है तो वो आगे आएगा, चाइल्ड है तो उसके बाद में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ ये वो नोटिस करने वाली चीज़ है। सपोज मैंने यहीं पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी लिखा 10221 लिखा ना। अगर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को 10221 डबल ट्रिपल थ्री कर दिया, तो ये एरर दिखाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी डाटा इंसर्ट हो चुका है, पर अगर तुम करोगे तो ये एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट बिल्कुल मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखो 311 है, ये 311 है, 310 है, ये 310 है, ये पूरा बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर तुम 311 को इसको तुम कुछ अलग कर दोगे तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो इस पर तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो और कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो बता देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोला कि क्रिएट करने से, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो हम पहले जो पेरेंट होता है उसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसका जो चाइल्ड है उसको क्रिएट करते हैं। उसी तरह जब उस टेबल को हम ड्रॉप करेंगे ना, पहले हम, यहाँ पर ट्विस्ट है, देख लेते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक, इसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि होता कैसे है। मैं पहले क्रिएट किया था, किसको, डिपार्टमेंट को क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद किसको क्रिएट किया था, एम्प्लॉय को। पर जब मैं ड्रॉप करूंगा ना डिपार्टमेंट को, ये एरर दिखाएगा। यही इसलिए हम यूज करते हैं फ्रंट की को। अपन मतलब खुद से कुछ मतलब मनमानी से कुछ नहीं कर सकते हैं कि जब चाहो तब डिलीट कर दो, नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस कर रहे हैं, पेरेंट है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से कर दिया, नहीं। पहले ये जो जिसको रेफर कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी जो रेफर कर रहा है ना, पहले ये जो टेबल एम्प्लॉय इसको डिलीट करना पड़ेगा, चाइल्ड को वैसे डिलीट करना पड़ेगा। अभी देखो एम्प्लॉय को हम ड्रॉप कर दिए, फिर इसको करेंगे तो ड्रॉप हो गया। अगर मैं पहले एम्प्लॉय को किया तो ठीक है, सेकेंड टाइम जो डिपार्टमेंट का वो ठीक है। अगर मैं पहले कर देता
तो ये एरर आया। क्यों? क्योंकि ये इसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम जब टेबल को मैच करके उसमें ऑपरेशंस करेंगे तो उसमें ये आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वो जॉइंस, यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ, यहाँ पे हम उसके बाद देखेंगे जॉइंस एक देखेंगे, ठीक है। जॉइंस में क्या देखेंगे कि यहाँ भी जिसकी तरह देखो, फॉरेन की क्या क्या होता है, वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की यूज करते हैं। पर मान लो 50 टेबल है, ठीक है, और उनको उनके बीच में हम डाटा को लेना है तो हम किसको लेंगे? जॉइंस करके लेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। पर हाँ भाई, जो फॉरेन की में इसमें क्या है कि हम कोई भी चीज़ नॉल, इसमें बहुत सारे डाटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से। मतलब कोई भी चीज़ों को देखो, यहाँ पे कोई भी नॉल नहीं हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हो गया डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अरे ये एरर तो आएगा क्योंकि यहाँ पे हम नॉल दे रहे हैं, एरर तो आ रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट तो हम तो बिल्कुल यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो, सपोज तुम्हें एक साथ 5 से 6 टेबल को हम मैनेज करना है, ठीक है। तो देखो, तुम्हें पता चलना है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, ये पे 10221 है, 10222 है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का जो टेबल है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, कहीं ये तो डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है ना। इसको मैनेज कर सकते हैं फॉरेन की से, ऐसा नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक फ़ायदा है कि ये डिलीट करने वक्त ये मुश्किल से 2-3 अच्छा खासा इम्प्लीकेशन देखेंगे। इसके बाद ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो यूज करेंगे ज्वाइन, उसमें डाटा मैनेजमेंट तो अच्छे से होगा, ठीक है। 5 से 6 टेबल को एक साथ कैसे लेके आना है। तो आज के लिए